वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज हम बनाएंगे बिना सूजी, बिना मैदा, बिना घी के हमारी ये बर्फ़ी और बिना मावा, बिना दूध की। तो ये बनाएंगे हम चने की दाल से। हाँ, तो आज हम चने की दाल से मिठाई बनाने वाले हैं, वो भी इतनी बढ़िया और इतनी मज़ेदार कि आपने एक बार ही बनाई तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इस चने की दाल को मैंने सबसे पहले भिगो दिया था, तो हमने इसे उबाल के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे इसे एक सीटी लगा के उबाल लिया है। हमारी चने की दाल इस तरीके से मैश होनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से हमारी चने की दाल भीगी हुई रहनी चाहिए। तो अब मैंने एक चम्मच लिए, उस चम्मच से मैं चने की दाल को इस तरीके से मैथ लूँगी। आप चाहो तो इसे मिक्सी के जार में भी घुमा सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी इसमें 5 मिनट ही लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, अगर हमारी दाल अच्छे से पकी हुई है तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं सिर्फ 1 चम्मच घी। मिठाई को सिर्फ 1 चम्मच घी से ही बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस घी को पूरी कढ़ाई में इस तरीके से फैला लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी कढ़ाई की चने की दाल लगेगी नहीं। तो मैं इस तरीके से पूरी कढ़ाई पे हमारे घी को फैला लिया है हमने। अब हमारी जो चने की दाल का जो मेस बनाया है हमने, जो बैटर बनाया है, उसे हम इसे डाल देंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे उसे। और अब कम से कम हमें इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। इसे घी के अंदर हमें इसी तरह से सेकना है हमारी इस चने की दाल को, ताकि क्योंकि हमारी कच्ची चने की दाल है, हमने पहले भी इसे नहीं भिगोया, सेका नहीं है, तो हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे, जिससे क्या होगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, हमें कच्चा कच्चा टेस्ट नहीं लगेगा और इतना मज़ेदार टेस्ट आएगा कि सच में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आपको इसी तरीके से इसे पकाते रहना है। इसे 10 मिनट के लिए आप इसी तरीके से सेकिए, ताकि हमारे घी के अंदर पूरी अच्छे से सिक जाएगी और हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएगा। जब तक ये बिल्कुल अच्छे से टाइट नहीं हो जाता, तब तक हमें इसी तरीके से इसे पकाना है। चारों तरफ से हिलाते हुए रहना है आपको, कहीं एक तरीके से लगे नहीं। और हमारी ये मिठाई इतनी मज़ेदार बनती है, सच में बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपने नहीं बनाई तो आप ज़रूर ट्राई करें। और बिना मावे से तो सभी मिठाइयाँ बनाते हैं, दूध से भी सभी बनाते हैं, लेकिन आज आप चने की दाल की मिठाई बनाएंगे। क्या आपने चने की दाल की मिठाई पहले कभी खाई है? खाई है तो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नहीं खाई तो आप ज़रूर बनाएं कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो ये देखो, हमने इसको जब तक मैश किया है, जब तक कि बिल्कुल हमारा बैटर सूखा सूखा नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे घी के अंदर पकाया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिए ये छोटी वाली 3 चम्मच मलाई। तो ये हमारी बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई है। तो ये आपको क्रीम लेनी है, हमारे घर की दूध की मलाई लेनी है। अगर आपके पास क्रीम हो तो वो भी ले सकते हैं। इसे डालने से क्या होगा, हमें मावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बिना घी बिना मावे के बना रहे, सिर्फ 1 चम्मच घी ही तो डाला है हमने। 1 चम्मच घी से कोई मिठाई बनती है क्या? तो हमें इसे इस तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक हमारी मलाई अच्छे से मैश नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे मिलाना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर। आपको शक्कर बराबर ही लेनी है, आप चाहो तो थोड़ी सी कम भी ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर अगर बराबर लोगे तो ही मिठाई हमारी अच्छी लगेगी। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से इसे हिलाते हुए रहना है, लगे नहीं। जब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे तो हमारा ये बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा, जिस तरीके से हलवा होता है उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको इसे जब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता और ये जमने की कंडीशन पे नहीं आ जाता। आपको इसे तब तक इसे बिल्कुल अच्छे से पकाते हुए रहना है और इसे चारों तरफ से हिलाते हुए रहना है। आपको पता है ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन लगती इतनी मज़ेदार है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कि कितनी अच्छी बनी है और किस तरह से हमने इसमें कितना मावा डाला है। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 चम्मच छोटी वाली इलायची। तो इससे क्या होगा, हमारे हलवे का टेस्ट डबल हो जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर इलायची डाल दी है। और हमें कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारा बैटर गाढ़ा हो रहा है, वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिए थाली, तो मैं इसी के अंदर ये बर्फ़ी सेट करने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, ताकि हमारी बर्फ़ी ये चिपके नहीं, इसलिए आपको इसे घी लगा के इस तरीके से करना है। ये देखो, तो हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारी कढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं अड़ रहा है। तो ये हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो जब मैं आपके सामने जरा सा हमने थोड़ा सा बैटर हाथ में लिया और इसका गोला बनाया, तो बिल्कुल इस तरीके से गोला बन गया है और ना ही हमारे हाथों पे चिपका है। जब ये आपके पास इस तरीके से हो जाए तभी इसे आपको उतार के तैयार करना है। तो अब हमने इसे डाल दिया एक थाली के अंदर, तो इसमें डाल के हम इसे जमा देते हैं। तो आपको बिल्कुल इसे सेट कर लेना है, जैसी बर्फ़ी होती है उसी टाइप से इसे सेट करके तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे थाली में इसे सेट कर दिया है अच्छे से।
और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट जम के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। हमने अच्छे से इसे सेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल कंप्लीट जम के तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा चांदी का फ़र्क लगा दिया है, जिससे क्या होगा हमारी बर्फ़ी दिखने में बहुत अच्छी दिखेगी। तो मैं इस पर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पीसेस काट लेंगे। तो मैं इसके पीस काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके पीस इस तरीके से कट लगाती हुई आप देख सकते हो हमारी बर्फ़ी के अंदर कितनी आसानी से चाकू जा रहा है और कितने अच्छे से पीस कट के तैयार हो रहे हैं। बस हमारी बर्फ़ी का यही देखा जाता है कि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट जमी है कि नहीं जमी। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और अब हम इसके पीस काट लेते हैं इस तरीके से। तो हमारी पीस भी कितने अच्छे से काट रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी है। सच में ये बर्फ़ी अगर आपने एक बार ही बना ली ना तो बहुत ही इतनी अच्छी बनी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे, वो भी बिना खर्चे के। तो ये बर्फ़ी कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी बनी है और इसका एक एक दाना कितना मोटा फूल के तैयार हुआ है और कितनी अच्छी दिख रही है। दिखने में ही इतनी अच्छी दिख रही है, वो भी बिना खर्चे के, जिसमें हमारा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। तो अब इसे हम दूसरी प्लेट के अंदर डाल के दिखा देते हैं आपको कि कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो सच में ये बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी चने की दाल की बर्फ़ी वीडियो कैसा लगा। और ये हमारी कंप्लीट बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। आपने देखा कितनी आसानी से और कितने मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। तो सच में ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखो ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है और आपके सामने हमने इसे कितनी फटाफट बना लिया बिना खर्चे की बर्फ़ी। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया और कितनी दानेदार बनी है। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है। ये सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है कि जिसके मुंह में दांत भी नहीं वो भी इसे खा लेंगे। और दानेदार बन के खिल के तैयार हुई है हमारी बर्फ़ी। तो ये बहुत ही अच्छी बनी है बर्फ़ी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कि बर्फ़ी का वीडियो कैसा लगा।